क्या हाल है बेटा आप लोगों के? ठीक, जो अच्छी बात। क्या पढ़ाया था लास्ट टॉपिक क्या था बेटा? क्वेश्चंस करवाए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। तो देखो हमने अभी तक जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखी हैं वो किस पर देखी हैं? वो हमने देखी है किस पर? आपके एलिफैटिक कंपाउंड पर, ओपन चेन कंपाउंड पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग लिखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनना, आराम से बात समझ में आ जाएगी। बंद कर सही से, बस हो गया बैठ जा। तो बात समझ में आया? आज का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर बुक से पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कोई तुमसे पहले ही पूछे क्या एरोमेटिक कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तुम्हारा पहला जवाब क्या होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? या अगर पॉसिबल है तो उसका रेट बहुत स्लो होता है। या फिर कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिस कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड पर भी पॉसिबल होगा? तो सबसे पहली बात हमें जो लिखना है इसके अंदर वो ये, एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या फिर ये ना लिख के हम लिखते हैं कि टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड इज वेरी लेस देन एलिफैटिक कंपाउंड। क्यों है ऐसा? रीजन समझ लो। तो लिखो इसके अंदर ये टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन on aromatic compounds is very less than aliphatic compounds, very less than aliphatic compounds. Aliphatic compounds क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। देखो सबसे पहला रीजन इसके अंदर क्या है, आप ध्यान से देखो। पहले हम बात करें यहां पर, अगर एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब कोई जी वाला कंपाउंड, जब ये ब्रेक होगा इस पे क्या आएगा आपका? इस पे आपका ये बनेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड वाले पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, अनस्टेबल होता है। पहला रीजन क्या हो गया? ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम कार्बोकटाइन। यह हाईली अनस्टेबल कार्बोकटाइन है और जहां पर अनस्टेबिलिटी आ रही है वो प्रोसेस नहीं होना चाहेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट आपका हो गया ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम कार्बोकटाइन। बेटा बात समझ में आई मैंने क्या कहा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड पे क्यों नहीं होते या क्यों स्लो होते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बोकटाइन बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है आपका ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। ड्यू टू शॉर्टर बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। इसमें जो कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू एलिफैटिक कंपाउंड। तो बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? दो रीजन मैंने बताया आपको। इसमें जो था ये जो बॉन्ड लेंथ थी ये छोटी थी एज कंपेयर टू RX। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या थी आपकी? ज्यादा थी, इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी कम थी। अब
क्यों थी ये समझ लो, ये क्यों होती है समझो ध्यान से। यहां पर जो कार्बन है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है आपका sp2, और यहां पर जो कार्बन होता है, यहां पर ये जो आपका कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन था sp3, ठीक है। इसमें s की परसेंटेज कितनी है, इसमें s की परसेंटेज है आपकी 33.3% और इसमें s की परसेंटेज कितनी है आपकी 25%। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। इसमें s की परसेंटेज कितनी थी 33%, इसमें s की परसेंटेज कितनी है 25%। तो जिसमें s की परसेंटेज ज्यादा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, न्यूक्लियस से ज्यादा करीब होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। s ऑर्बिटल कहाँ होता है, न्यूक्लियस के पास होता है ना, तो जिसमें s की परसेंटेज ज्यादा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम है। पहला रीजन तो ये हो गया। और दूसरा रीजन ये, यहां पर क्या हो जाता है, इसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है आपका, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। रेजोनेंस में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, हम जानते हैं डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो क्लियर हो गई यहां तक बात। कोई पूछे क्या रीजन है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है टुवर्ड एलिफेटिक से, क्या बताओगे। सबसे पहला क्या था, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम कार्बोकटाइन। अरेनियम कार्बोकटाइन अनस्टेबल होता है, इनस्टेबल रहता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती। सेकंड क्या था, बॉन्ड लेंथ जो होती है हेलोजन और कार्बन की वो कम होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज ऑफ फर्स्ट इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और सेकंड आपका रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन, ये जो तुम पॉइंट लिखे हुए देख रहे हो, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। आईटी एडवांस में क्वेश्चन आया है कि ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, ये आपको क्वेश्चन था, एरोमेटिक कंपाउंड लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड। ऑप्शन क्या था उसका, मोर देन वन करेक्ट में था। तीनों ऑप्शन थे उसके, इनस्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम कार्बोकटाइन, फिर आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और तीसरा था रेजोनेंस। क्लियर हो गया तक बात, छापो इसको। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सब। अब सुनो मेरी बात, हमने आपसे कहा कि इसमें रिएक्शन नहीं हो सकती, या होगी तो बहुत स्लो होगी, ठीक है। लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आपसे पहले बोल दिए जाते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन बाद में हो जाते हैं। सरकारी काम तो मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो कोई रिश्वत दिखाओ ने, हो सकता है, हाँ ये एक पॉसिबिलिटी थी इसकी। अब इसकी पॉसिबिलिटी देख लें, क्या पॉसिबिलिटी थी इसकी कि के रिएक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगी। हेडिंग लिखिए आप, कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो लिखो कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत अच्छा टॉपिक है, वो कहते हैं ना इसको लगा डाला तो लाइव झंगा लाला, सुना है ये ऐड है ना, इसको तुम्हें समझ लिया तो तुम्हारी लाइव झंगा लाला। अब देखो ध्यान से, हम बात करने वाले हैं यहां पर कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये है कि आपका लीविंग ग्रुप होना चाहिए। ये तो फालतू की बात थी, खैर जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो लीविंग ग्रुप तो होगा ही होगा, लेकिन ये लिखी हुई है बुक में तो लिखवा देंगे। तो सुनो ध्यान से, कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन, तीन कंडीशन है आपका, कि आपका लीविंग ग्रुप होना चाहिए एक, कोई भी लीविंग ग्रुप, ठीक है, और आपका इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हो, क्या कहा मैंने, जो हो वो लीविंग ग्रुप के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो,
ये इसकी कौन सी पोजीशन थी, पैरा पोजीशन। ये लीविंग ग्रुप था, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, ये लगा दिया न्यूक्लियोफाइल। अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो लीविंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर है, तो उस केस में ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। यहां पर क्या होगा, आपका ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आपका ये कंपाउंड एज इट इज रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर आपके पास लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है सपोज कोई भी एक्स, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है आपका, वो लगा हुआ है आपका मेटा पोजीशन पर। तो पूछा जा रहा है कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या होगा बेटा, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कंडीशन समझ में आ गई। रिंग मस्ट कंटेन लीविंग ग्रुप, पहली कंडीशन। रिंग मस्ट कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, लीविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शुड बी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होंगे, तब रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूं, फिर इसको देखेंगे हम। तो लिखो इसके अंदर, रिंग मस्ट कंटेन लीविंग ग्रुप, रिंग मस्ट कंटेन, रिंग मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। सेकेंड है आपका रिंग मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। थर्ड है आपका लीविंग ग्रुप मस्ट बी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब अगर मैंने यहां पर ये लिख दिया, यहां पर आपका मैंने बना दिया लीविंग ग्रुप लगा दिया कोई, और यहां लिख दिया मैंने, यहां लिखा सपोज मैंने न्यूक्लियोफाइल। पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन होगी, जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही आपसे पूछा गया, मैंने लिखा ये, यहां पर मैंने एरोमेटिक कंपाउंड बनाया और उस कंपाउंड पे लीविंग ग्रुप तो लगा दिया मैंने, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा दिया। पूछा जा रहा है कि रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि भाई ये तो मेटा पर है, यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्थो या पैरा पे लगा दिया, ऑर्थो या पैरा पे मैंने लगा दिया, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप था और यहाँ मैंने इसको पैरा पोजीशन पर लगा दिया, अब मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। पूछा जा रहा है क्या रिएक्शन होगी, जी हाँ, अब बिल्कुल रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर हो गई ना बात। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया और यहाँ पर आपका आ गया NO2 और ये आपका X, यहाँ पर आपका लीविंग ग्रुप निकल गया। क्लियर हो गया तक बात। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है ना बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या कंडीशन हो सकती है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक पे हो जाए। ये लिख लिया होगा आपने। अब हमें ध्यान से देखना है कि लीविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान से आप देखिए, अभी बात आपके समझ में आ जाएगी। तो देखो हम बात करें लीविंग ग्रुप क्या हो सकता है हमारे पास। अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं तो लीविंग ग्रुप कोई सा भी हैलोजन हो सकता है और NO2 भी एक गुड लीविंग ग्रुप है। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर आपका F माइनस, या आपका Br माइनस, या आपका Cl माइनस, I माइनस, NO2, ये सब क्या हो सकते हैं आपके लीविंग ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हम बात करें, वो सारे जो -R शो करते हैं, मतलब जिसके बेस एटम पर पाई बॉन्ड होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है NO2 लिखा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हमने लिखा है यहाँ पर COH, ये हो गया, हमने लिखा COR, ये हो गया, हमने लिखा COH, ये हो गया, ठीक है। और हैलोजन भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर F, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस।
ये सब कहते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है बेटा आपका? न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल आपका NH2 माइनस, न्यूक्लियोफाइल आपका N3 माइनस, न्यूक्लियोफाइल आपका Cn माइनस, न्यूक्लियोफाइल आपका NH2 एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये आपके न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जल्दी लिखो फटाफट। ये लिख लिया होगा आपने, रब कर देते हैं। अब देखो ऐसा होता क्यों है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल क्यों हो जाएगी? तो इसको आप समझे ध्यान से और अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से, हमारे पास यहां पर कंपाउंड है, ये मैंने यहां पर कंपाउंड लिया हुआ है, यहां लिया हुआ है सपोज मैंने Cl, ये चीज, और यहां पर मेरे पास है NO2। NO2 क्या होता है? ये होता है NO2, पता है सबको ये। ठीक है, यहां पर क्या लिया मैंने? यहां पर लिया मैंने न्यूक्लियोफाइल सपोज OH माइनस। ठीक, अब इससे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा नहीं, ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा आपका? ये जो है ये इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है ना? तो पार्शियल पॉजिटिव की वजह से क्या कहा मैंने? सुन लो, Cl निकलेगा नहीं पहले। ऐसे नहीं है कि Cl निकला, पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव ने अटैक करा, नहीं। पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा। नोट करने वाली बात है, पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करेगा, 5 बॉन्ड तो बनेंगे नहीं कार्बन के, तो होगा क्या? ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर कहानी क्या बनेगी? यहाँ कहानी कुछ ऐसी बनेगी, कंपाउंड क्या बनेगा आपका? यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है हो गया आपका Cl, यहाँ लग गया आपका OH, बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पर तो NO2 मजे में है, बिल्कुल मजे में लगा दो इसको, यहाँ पर NO2 मजे में। अब यहाँ पर आपका ये हो गया, यहाँ पर आपका हो गया ये। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या होगा? देखो यहाँ पर ये हुआ आपका, ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, आया, और ये बॉन्ड का उठ के यहाँ आ जाएगा। रेजोनेंस सिखा रखा है आपको, ठीक है ना? जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा रेजोनेंस आना चाहिए, आता होगा, नहीं आता तो देख लेना। क्लियर होगी बात? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ आपका? ये बन गया कुछ इस टाइप से, ये आपका Cl, ये OH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया आपका N, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नबील मजामा, बढ़िया। चलो अब देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। क्या बनती है? यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी क्या है? इसका जो नेगेटिव चार्ज का जो रेजोनेंस है वो नाइट्रोजन के साथ हो जाए। कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी है, पाई सिंगल नेगेटिव। तो एक पॉसिबिलिटी क्या बनी इसकी? एक पॉसिबिलिटी इसकी बनी ये, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ बॉन्ड आ गया, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक। कॉन्जुगेशन तो है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका ये Cl, ये आपका OH, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्या बनी? एक पॉसिबिलिटी बनी कि ये रिंग में क्या कर ले, रेजोनेंस कर ले। बात समझ में आ रही है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर था ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ चला जाता। पॉसिबिलिटी बनी तो दोनों होंगे, दोनों जब होंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर दोनों हुए। Cl अच्छे से समझ लेना, नहीं आया पूछ लेना। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर N, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो पहले कंपाउंड एरोमेटिक था, अब कंपाउंड एरोमेटिक तो है नहीं। एरोमेटिक क्या होता है कि रिंग के अंदर थ्रू आउट कॉन्जुगेशन हो, लेकिन अगर कंपाउंड एरोमेटिक था तो वो बहुत स्टेबल था, और अगर एरोमेटिक नहीं है तो वो बहुत कम स्टेबल है। तो हर कंपाउंड क्या चाहेगा कि वो एरोमेटिक हो जाए, ठीक है ना। तो यहां तक तो ये हुआ, ये होगा। अब इसके बाद क्या होगा आपका, ये इसके इंटरमीडिएट है, यहां से लेके यहां तक क्या थे इसके ये इंटरमीडिएट। अब क्या होगा आपका, इसके अंदर लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है ना। लीविंग ग्रुप निकलेगा, क्यों निकलेगा नबील?
एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तब होगा क्या यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और ये इससे बाहर, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, दोबारा कहानी ये बन गई। मुझे उम्मीद है कि जिसको रेजोनेंस आता होगा उसके तो बहुत आराम से बात समझ में आ रही है कि मैंने कैसे घुमाया है, और जिसको रेजोनेंस नहीं आता तो इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। समझ गए नबील, क्या समझे, क्या समझे, समझ गए, चलो शाबाश। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर निकल गया आपका Cl-। क्लियर हो गया तक बात, डाउट तो नहीं किसी को कोई। अब ध्यान से सुनो ये क्या हुआ, ये पहला स्टेप था, इससे मैंने क्या बोल दिया, RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ये सेकंड स्टेप था, ठीक है। ये था आपका डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, या लीविंग ग्रुप निकल बोलते रहो, लीविंग ग्रुप का निकलना, ठीक है। डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, ये सेकंड स्टेप था। 2 स्टेप की मैकेनिज्म थी, स्टेप समझ में आ गए। अब सुनो ऐसा क्यों हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती। देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था और कहाँ पर था, पैरा पोजिशन पर था, तो रिंग में नेगेटिव चार्ज था, वो NO2 ने भी तो स्टेबलाइज करा, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। मैंने बता रखा है अगर रेजोनेंस आपका कार्बन कार्बन के बीच में हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है चीज को, ठीक है। एक हो रहा है कार्बन कार्बन, एक हो रहा है कार्बन नाइट्रोजन, एक हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में रेजोनेंस होगा उतना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, और जितना इफेक्टिव रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा चीज स्टेबलाइज होगी। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में रेजोनेंस होगा तो चीज ज्यादा स्टेबलाइज होगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में रेजोनेंस हो गया तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो गया, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज था वो डीलोकलाइज भी था और ज्यादा स्टेबल हो गया। अगर NO2 नहीं होता तो क्या ये स्टेप होता, नहीं होता ना, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाता इतना। और अगर NO2 यहाँ लगा होता मैटर पर तब भी नहीं होता, क्योंकि मैटर पर तो नेगेटिव चार्ज नहीं आया। NO2 अगर यहाँ होता तब भी क्या उखाड़ लेता, ये NO2 अगर यहाँ लगा होता तब भी ये कुछ नहीं उखाड़ पाता, तब भी वो नेगेटिव के साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता था, क्योंकि नेगेटिव कहां पर आया था, ऑर्थो पे आया था, और कहां आया था, पैरा पे आया था। इसीलिए लिविंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो नेगेटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के साथ भी रेजोनेंस कर सके, और ज्यादा रेजोनेंस होगा, इफेक्टिव रेजोनेंस होगा, चीज स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका इंटरमीडिएट बनता है वो स्टेबल बनता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, डाउट तो नहीं किसी को कोई। अब ध्यान से सुनो, आपसे कोई पूछे ये जो इंटरमीडिएट बना है ये कैसा था, ये था आपका कार्बोनाइन। तो याद रखना इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोनाइन टाइप का होता है, ठीक है। और इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका, मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। कोई पूछ ले तुमसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है वो कौन सा था, मेसन हीमर कॉम्प्लेक्स। अब ये रिएक्शन कितनी थी आपकी, ये रिएक्शन थी आपकी, देखो इस पे जो रेट था, रेट जो था आपका, रेट ध्यान से देखें आप, रेट सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और OH पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे कर रहा है ना, दोनों पे कर रहा है ना। तो रेट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सबस्ट्रेट पे भी कर रहा था, रेट आपका सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा था, और रेट आपका न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा था। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, कितना हो गया ऑर्डर, 2, ठीक है ना। तो ये SN2, AR-SN2, पहले क्या पढ़ी थी, SN2 पढ़ी थी, वो एलिफेटिक पे थी, ये एरोमेटिक SN2 रिएक्शन है, ठीक है ना। AR-SN2, एरोमेटिक SN2 रिएक्शन। अब सुनो ध्यान से, इसको SN2 तो बोलते हैं, उसके साथ साथ इसको हम क्या बोल देते हैं, SNAE। पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, बात समझ में आ रही है। पहले न्यूक्लियोफाइल हुआ ऐड, फिर Cl निकला, तो इसको ये भी बोल देते हैं SNAE। लिख लेना, SN एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है ना। एस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, इसी में क्या होगा, पूरा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, सारी कहानी इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बता दी। अच्छा सुनो ध्यान से, क्या यहां पर जो आपका रिएक्शन है, क्या RDS में या मतलब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में, सबको पता होगा RDS क्या होता है, नहीं पता तो पहले की लेक्चर देख लेना। क्या होता है RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है। क्या स्लो स्टेप में लिविंग ग्रुप निकला है, नहीं ना। तो लिविंग ग्रुप कोई सा भी हो, लिविंग ग्रुप के अच्छे लिविंग ग्रुप के हम ये कहते हैं, जब लिविंग ग्रुप अच्छा होता है तो आपकी रिएक्शन जल्दी होती है,
लेकिन जब लीविंग ग्रुप निकलता है उसी स्टेप में, RDS में, यहाँ पर लीविंग ग्रुप तो आपका दूसरे स्टेप में निकला है, तो मतलब लीविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे, बॉन्ड डेंस ज्यादा है तो जल्दी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लीविंग ग्रुप आपका RDS में नहीं निकल रहा। क्लियर है? छाप लो इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये समझ में आ गई होगा बात। पहला स्टेप क्या था आपका, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो RDS था। सेकंड स्टेप क्या था, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप। यहाँ पर आपका Cl निकल गया, लिविंग ग्रुप क्या था यहाँ पर, Cl था। ठीक है, ये कैसा बना था आपका, इंटरमीडिएट कोई पूछे क्या था, कार्बोनाइन था, मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि दोनों पर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और एरोमेटिक बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। ये पूरा इंटरमीडिएट था ना, क्या था, नॉन एरोमेटिक। तो याद रखना मेसेनहीमर कॉम्प्लेक्स कैसा था, नॉन एरोमेटिक। स्टेबल होने के लिए ही फिर इसके अंदर आपका सेकंड स्टेप हुआ। क्लियर हो गया तक बात? और ये मैंने आपको बता दिया कि आपका अगर ये लिविंग, ये विड्रॉइंग ऑर्थो और पैरा पर होगा तभी नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस कर सकेगा, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब सुनो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा बार रेजोनेंस होगा, है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके उतने स्टेबल कर देंगे ना। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल कैसे होगा, विड्रॉइंग ग्रुप से। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई यहां तक? तो लिख लो एक पॉइंट, reactivity of aromatic nucleophilic substitution reaction increases with increase in electron withdrawing group. Reactivity of aromatic nucleophilic substitution reaction increases with increase in इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपका, ये लिखा Cl, यहां पर लिखा मैंने आपका, ये Cl था, यहां पर आपका NO2 लगाया मैंने। अब मैंने यहां पर ये लिखा Cl और ये NO2, ये NO2। ऐसे एक मैंने यहां पर लिखा आपका Cl NO2 NO2 NO2। पूछा जा रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ कौन सा रिएक्टिव है ये। क्यों? विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, ऑर्थो पैरा भी है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देंगे आराम से। तो कौन सा रिएक्टिव हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सा रिएक्टिव है ये। तो यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर हो गया तक बात? जितना विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। लिख लिया? अच्छी बात है। अब देखिए आप ध्यान से, हमने लिखा है यहां पर इस टाइप से, हमने लिखा फ्लोरीन, हमने यहां लिखा आपका क्लोरीन, ये लिखा हमने यहां पर ब्रोमीन, और यहां लिख दिया हमने आयोडीन। अब ये बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। सब पे NO2 लगा हुआ है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, NO2 सब पर लगा है। बताइए कौन सा इसके अंदर ज्यादा, समझ जाओ, बताओ इसके अंदर फटाफट कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा। अच्छा चलो इसके साथ साथ में और लिख दे रहा हूं एक चीज, मैंने यहाँ पर लिखा आपका CH3F, यहाँ लिखा मैंने CH3Cl, यहाँ लिखा मैंने CH3Br, यहाँ पर लिखा मैंने CH3
आई। ठीक है, पहले इसमें बताओ, ये मैंने बता रखा है आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि कौन सा ज्यादा एक्टिव होता है, आई वाला एक्टिव होता है ना। हमें बताया था कि लीविंग ग्रुप टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी आपकी SN2 थी और ये भी क्या थी आपकी SN2, दोनों SN2 थी, ये एरोमेटिक थी, ये एलिफेटिक थी। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा थी, रिएक्टिविटी ज्यादा थी। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज, रिएक्टिविटी टूवर्ड SN2 इंक्रीज था ना, ये बताया था ना मैंने। ठीक है ना, मैंने बताया था एलिफेटिक पे आपका SN1 हो या SN2 हो, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, बताया था ना। लेक्चर देखे होंगे तो पता होगा। क्लियर है यहां तक बात। अब मैं क्या कह रहा था, इसमें बताओ क्या होगा, बोल दो बेटा, तुक्का मार दो, सटीक तुक्का बैठा तुम्हारा। सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या था आपका, बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चे क्या टीचर गलती ये करते हैं, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बहुत से टीचर गलती ये करते हैं कि लिखवा देते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गुड लिविंग ग्रुप है, और हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक में जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी रिएक्टिविटी। लेकिन वो सिर्फ एलिफेटिक के लिए थी। लिविंग ग्रुप पे टेंडेंसी तब डिपेंड करती है जब लिविंग ग्रुप का निकलना RDS में इन्वॉल्व हो। अगर RDS में लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी। लेकिन यहां पर हमने देखा था RDS में लिविंग ग्रुप नहीं निकल रहा था। जो आपका RDS था, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप था, वहां क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल था। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा होगा, सब क्या करें, विड्रॉ कर रहे हैं, ये भी तो विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है ना। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। आई लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंगे, नेगेटिव चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज भी कम। तो बात समझ में आ रही है। तो कहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, RDS में न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिपेंड कर रहा था। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। अगर ये निकल जाता तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे डिपेंड करता, निकला तो नहीं। तो इसलिए क्या हो गया आपका, जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा लिविंग ग्रुप भी, उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। क्लियर हो गई बात, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। दोनों SN2 थी लेकिन यहां पर लिविंग ग्रुप RDS इन्वॉल्व था। देखो दोनों SN2 थी, ये 2 स्टेप थी, ये एक ही स्टेप थी। और यहाँ पर एक ही स्टेप में क्या होता, लिविंग अटैक भी कर रहा था और लिविंग ग्रुप निकल भी रहा था। इसलिए लिविंग ग्रुप RDS का पार्ट था, इसमें लिविंग ग्रुप RDS का पार्ट नहीं था। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो गई आपकी, ये हो गई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी यहां तक। अच्छा कंसेप्ट था ये, सिर्फ कर दे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने ये नहीं लिखा होगा तो 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद घर जाके भूल जाओगे। मैं तुम्हारी क्या कह रहा हूं, मैं एक आध बार ऐसा हुआ था कि मैं खुद भूल गया कि ऐसे क्यों होता है यार, ये कि फ्लोरीन वाले पर ज्यादा रिएक्टिव होता है, कभी दिमाग में एकदम बात नहीं आती है। तो याद रखना ये बात लिखने की थी, इसलिए मैं दोनों आपको साथ में कंपेयर करवा दिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक पूरा ही वाला हमारा। क्वेश्चन देखिए आप, यहां लिखा Cl, यहां लिखा मैंने NO2, यहां लिखा मैंने आपका QH, Cl, NO2, यहाँ लिखा मैंने NO2। फटाफट करते रहो रिएक्शन को साथ साथ। KOH, ये आपका लिखा मैंने यहाँ पर कंपाउंड बनाया, ये हो गया Cl, ये NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2। ठीक है, ये इतना रिएक्टिव होता है, ये नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है, ये वाटर से भी OH निकाल लेता है। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर चाहिए होगा, यहाँ टेम्परेचर और कम चाहिए होगा, मुझे टेम्परेचर एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यहाँ कुछ टेम्परेचर चाहिए। सपोज यहाँ पर अगर आपको चाहिए कितना, 300 केल्विन, तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्स लिख रहा हूँ। तो मैं याद रखना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर सपोज तुम्हें कितना चाहिए, यहाँ पर चाहिए, इसको 350 कर दे रहा हूँ मैं, ये आपका 300 चेक कर लेना, NCERT में कुछ होगा। ये आपका रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे भी आपका क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा, वाटर से भी कर जाएगा। ये
यहाँ पर जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ये वीक न्यूक्लियोफाइल, मैंने बताया था सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और सॉल्वेंट का जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल से भी आराम से रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेगा। हर जगह क्या बनेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा आपका ये, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे ये OH, यहाँ पर आपका NO2 था, ऐसे यहाँ पर भी OH आ गया, ये आपका NO2, ये आपका OH, ये आपका NO2, NO2। अगर इसकी जगह यहाँ पर अगर आपका, चलिए ये लिख लो बस, रूम टेम्परेचर ही लिख लो। क्लियर हो गया तो बात, क्लियर है ना, सिंपल सी बात थी ये सब, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और देखिए आप, तो हमने यहाँ पर लिखा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, सबसे रिएक्टिव ये था, देन ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा ये, I माइनस NaNH2, करो फटाफट। यहाँ लिखा मैंने आपका Cl 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 Cl, जल्दी करो ये, इसमें कहां पर लगेगा ये NH2, कहाँ, आई को रिप्लेस करिए, क्यों, देखो आई वाला ये देख ले बेटा, ये ऑर्थो पर भी और ये पैरा पर भी है, तो लिविंग ग्रुप कहाँ होना चाहिए हमेशा, ऑर्थो पैरा पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ऑर्थो पैरा पर होना चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ लगेगा आपका ये, रिप्लेस क्या होगा आपका, यहाँ पर आई रिप्लेस होगा, ये आपका NO2 था, ये आपका NO2। क्लियर, इसमें बताओ, और इसमें बताओ फटाफट। जल्दी बताइए बेटा, तो ध्यान दो, देखो यहां पर ये, हाँ भाई कौन सा निकलेगा, चारों में से कौन सा Cl निकलेगा, बताओ कौन सा Cl निकलेगा, बना नहीं बना तुम लोग को खुद, बेटा ये वाला निकलेगा, क्यों, देखो तो ध्यान से, ये जो है इन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है ये पैरा पर, तो जो ऑर्थो पैरा होगा वही तो लिविंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पर होगा वो लिविंग ग्रुप होगा। क्लियर हो गया ना बात, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो गया आपका, यहाँ पर जो NH2 लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो यहाँ लगेगा, और ये आपका Cl, ये Cl और ये भी Cl, इसमें बताओ Cl निकलेगा, तो बेवकूफ ये निकलेगा इसमें, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है पैरा पर, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा आपका Cl। ये बात समझ में आई या नहीं आई, लीविंग ग्रुप वो होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पर होगा, बात क्लियर हुई, लीविंग ग्रुप कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो पैरा पर होगा। अब यहाँ पर ये जो था इसके रिस्पेक्ट में, और ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ये पैरा, अब ऐसे देखो ये ऑर्थो पर है, ये पैरा पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर है, तो यही निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पर तो है लेकिन ऑर्थो पर नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो लिविंग ग्रुप वो होगा जिसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर होंगे। तो ये बात क्लियर हो गया तक, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छी बात है।
ये लिखो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। क्या बनेगा बताइए, दिख रहा है आपको से? ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये लीविंग ग्रुप हो गया, ये ऑर्थो पर भी है, पैरा पर भी है, तो यहाँ पे ये आके अटैक करके इसको निकाल देगा, सही। तो ये आपका इंट्रामोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो रही है तक बात? तो यहाँ पर क्या कहानी बनी, यहाँ कहानी को जैसी बनी, ये हो गया आपका यहाँ पर NO2, यहाँ पर आपका NO2 था, कितने मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी 6 मेंबर रिंग हो गई यहाँ पर। क्लियर? ठीक है ना। तो जब यहाँ इसने लोन पेयर दिया होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया होगा, और ये H बाद में H निकल जाएगा यहाँ से, और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें हो जाएगा आपका, तो याद रखना यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा इस टाइप से, और ये हो जाएगा आपका NO2, ये हो गया आपका NO2, यहाँ पर कहानी कुछ ये बन गई। देखो 6 नंबर हो गए थे ना, 1 2 3 4 5 और छठा ये ऑक्सीजन, तो 6 नंबरिंग बन गई। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो, समझ लो, करवा सब्सक्राइब चैनल, बोलो चैनल सब्सक्राइब करो, बोलो ना फायदा नहीं बोलोगे तुम, शर्मा रही है तुम। ठीक है चलो, तुम खुद कर लेना। अल्लाह हाफिज़।